सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वनस्पति, और राजस्थान की वनस्पति के अंदर हमने एक क्लास जो है हमने पिछली क्लास में इसको शुरू किया था, राजस्थान की वनस्पति को, और जिसके अंदर हमने देख लिया है कि कब राजस्थान ने इसके वन संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किए हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान अभी वर्तमान में जो वन स्थिति रिपोर्ट चल रही है वो कौन सी है, तो वो है हमारे पास में 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 2019 के अंदर जिसके आंकड़े 2020 तक आए थे। और इसी समय हमने देखा कि जो सबसे अच्छा समय होता है सैटेलाइट के थ्रू जो आंकड़े लिए जाते हैं, क्योंकि 15वीं जो रिपोर्ट थी वो सैटेलाइट के थ्रू ली गई थी और डिजिटल इंडिया पर आधारित थी, और उसी में आप देखेंगे कि बांस को वन क्षेत्र से हटाया गया था। और तीसरा हमने उसके अंदर पॉइंट देखा था कि पहले 29 जिलों को काउंट किया जाता था, 29 जिलों के नाम, 29 जिलों की वन स्थिति रिपोर्ट आती थी, लेकिन 2017 के अंदर जो 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें पहली बार 33 जिलों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए जरा कि राजस्थान के जो प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वनों के ये 3 प्रकार थे। वन आवरण को हमने देखा यहाँ पे, तो ये वन आवरण है और वृक्ष आवरण है। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है कुल मिलाकर के 24,838 वर्ग किलोमीटर बना था। और इसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास में प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का हम प्रकार देखते हैं तो सबसे अधिक जो वन रहेंगे वो रहेंगे संरक्षित वन रहेंगे। संरक्षित वन कह सकते हैं, जहाँ उसे रक्षित वन कहेंगे या प्रोटेक्ट वन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं आरक्षित वन यानी रिजर्व वन आते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड वन आते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं तो आज का जो हम शुरू करने वाले हैं वो ये था कि सबसे अधिक हमने वनों को तो देख लिया कि वन स्थिति हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। तो वनों का अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र जो हमें मिलेगा वो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर मिलेगा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल के आधार पर काफ़ी क्षेत्र यहाँ पे हमें मिल सकता है। और सबसे कम अगर कहें हम कि सबसे कम वन क्षेत्र, हमें यहाँ पे किसकी बात चल रही है, वन क्षेत्र की बात चल रही है। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे मिलता है, तो चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है और श्रीगंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर जो है ये क्षेत्रफल में, वनों के क्षेत्रफल में ये सबसे न्यूनतम रहेंगे। और सबसे न्यूनतम जो रहेगा वो कौन रहेगा, चूरू रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा रहेगा, चूरू। ओके, इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं, जिले हैं, उनके बारे में देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें कि जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो उस पर प्रतिशत में देखते हैं वनों का तो वो 9.57% निकल के आता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर। उदयपुर जो है यहाँ पर भी हमें पहले नंबर पे देखने को मिल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी यहाँ पे 1 नंबर पे मिलेगा। उसके बाद में जो दूसरा है कौन सा आ गया हमारे पास में, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ हो गया क्योंकि क्षेत्रफल छोटा और वन क्षेत्र अधिक होने की वजह से परसेंटेज जो है वो अधिक निकलती है। यानी ये जो है उदयपुर में तो क्षेत्रफल भी अधिक है और उसका आसपास के दूसरे जिलों की अपेक्षा क्या है कि उसका क्षेत्रफल भी अधिक है। तो इस प्रकार से उस पर क्या मिलेगा, हमें प्रतिशत भी हमें अधिक मिल जाता है। लेकिन जो ये प्रतापगढ़ है क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये छोटा है, तो क्षेत्रफल में छोटा है, यानी 5वें नंबर पे आता है प्रतापगढ़, सबसे छोटा 5वें नंबर का जिला है। और वहाँ क्षेत्रफल में अधिक वन होने की वजह से परसेंटेज उसका जो है वो हाई निकल के आता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में सिरोही और फिर आता है करौली। तो ध्यान रखेंगे वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां रहेगा। और वन प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखेंगे तो रहेगा हमारे पास में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली।
तो ये रहेंगे। ओके, अब देखते हैं न्यूनतम प्रतिशत, वनों का प्रतिशत न्यूनतम। तो सबसे न्यून प्रतिशत जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर का, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे वनों का क्षेत्र बहुत ही कम होने की वजह से प्रतिशत जो है वन वो सबसे कम निकलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम वन प्रतिशत जो है देखा जाएगा। तो जोधपुर के बाद में चूरू, नागौर और जैसलमेर। हालांकि देखा जाए तो जैसलमेर जो है ये इन तीनों ज़िलों से बड़ा है और इसमें तो प्रतिशत जो है वो कम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ वन क्षेत्र भी थोड़ा अधिक होने की वजह से इसका नंबर जो है यानी सबसे कम में नहीं गिना जाता। तो ये सबसे कम जो गिना जाएगा वो कौन सा आएगा, जोधपुर। तो जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर ये हो गए सबसे कम वन प्रतिशत वाले ज़िले। ओके, तो ये था हमारे वनों का, वनस्पति का जो है वो आवरण है। वनस्पति का हमने बंटवारा किया अलग अलग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आगे आएंगे और प्रतिशत की दृष्टि से कौन से आगे आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखते हैं जलवायु के आधार पर जो है वनों को, जलवायु के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार से बांटा गया है। तो ये कौन कौन से हैं, तो देखिए जरा, मरुस्थलीय वन या फिर हम कहेंगे इसको शुष्क वन। मरुस्थलीय वन कह सकते हैं या वहाँ की जलवायु, क्योंकि ये किस पर आधारित है, जलवायु पर आधारित है, तो शुष्क वन बन जाएंगे। उसके बाद में कौन से आ गए हमारे पास में, मानसूनी पर्णपाती वन है। पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन है और मानसून पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित पर्णपाती आ जाएगा, तो मिश्रित पर्णपाती हो जाएगा जो मिश्रित क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद में शुष्क सागवन, शुष्क सागवन जो मिलेंगे हमें वो देखते हैं दक्षिण राजस्थान में हमें देखने को मिलेंगे। और अर्धशुष्क या उपोष्ण सदाबहार वन। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो मरुस्थलीय वन है, शुष्क वन है, ये कितने प्रतिशत वन है टोटल उस क्षेत्र में से, जितने वन है हमारे पास में उनमें से शुष्क वन कितने हमें मिलेंगे। तो ये क्षेत्र हमें मिलेगा लगभग 6.23%, यानी कि 6.23% जो वन हैं वो कौन से हैं, मरुस्थलीय वन हैं, जितने भी वन है राजस्थान में उनमें से। उसके बाद देखते हैं मानसूनी पर्णपाती वन, ये मिलते हैं 28.40%, 28.40% मिलेंगे। और मिश्रित पर्णपाती वन जो है ये लगभग मिलेंगे 58.12%, जो कि सबसे बड़ा हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो मिश्रित पर्णपाती वनों का है। नेक्स्ट आते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान की बात करें तो 6.87 जो है ये मिलेंगे हमें शुष्क सागवान। और सबसे ही कम मिलने वाले जो हैं, सबसे न्यूनतम मिलने वाले जो वन हैं ये मिलेंगे उपोष्ण सदाबहार वन, यानी कि 0.37%। तो ये तो है इन वनों का प्रतिशत जो कि टोटल वन हमारे पास में है उसमें से। इसके बाद देखिए थोड़ी सी इनकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जलवायु पर आधारित है, तो जलवायु आधारित रहेगी किस पर, वर्षा पर रहेगी, डिपेंड करेगी। तो देखते हैं कि ये कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ये बनेंगे, तो यहाँ पर रहेगी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद में 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा। नेक्स्ट आता है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वर्षा। और फिर आता है 75 से लेकर के 110 सेंटीमीटर वर्षा। और नेक्स्ट है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ पे हमें उपोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो ये वर्षा होगी और वर्षा से ही क्या डिसाइड किया, जलवायु, और जलवायु से ही क्या डिसाइड हुआ, वनस्पति डिसाइड हुई। ओके, इसी के साथ साथ आप ये बातें भी ध्यान रखेंगे कि मरुस्थलीय शुष्क जो वन है ये कौन से क्षेत्र में है। तो आप जान सकते हैं कौन सा क्षेत्र रहेगा जहाँ पे वर्षा भी हमने देख लिया कि वर्षा 0 से 25 हो रही है। तो ये आपको पता है कौन सा क्षेत्र है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये रहेगा
ओके। अब देखते हैं ये जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला। तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी वनस्पति हमें? मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क वन हमें यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे अरावली। तो अरावली में जब आप देखोगे इस क्षेत्र में 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा हमें मिलेगी। तो ये कौन सा आ जाएगा? पर्णपाती वन, मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पे हमें मिलेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद में आता है मिश्रित वन, जो है मिश्रित पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती वन। तो मिश्रित पर्णपाती जो वन है ये सबसे ही अधिक है, 58% है, 58.12% है। यानी यहाँ पर जो मुख्यतः जो हमें वन मिलेंगे वो कौन से वन होंगे? वो होंगे दोकड़ा वन होंगे। यानी राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन जो है वो किस प्रकार के वन हैं, तो मिश्रित पर्णपाती वन होंगे। और अगर कहा जाए कि वो कौन से वन है, यानी वृक्ष कौन से पाए जाते हैं सर्वाधिक, वृक्ष कहेगा तो दोकड़ा वृक्ष आएंगे, और वन कहेगा तो कौन से? मिश्रित पर्णपाती वन कहलाएंगे। ओके। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मरुस्थल को छोड़ करके अन्य जो क्षेत्र रहेगा वहाँ पर मिश्रित पर्णपाती वन ही हमें मिलेंगे। मिश्रित पर्णपाती यानी पूरे राजस्थान के अंदर, किसको छोड़ करके? मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़ करके। कोपेन के आधार पर अगर हम देखें तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। तो मिश्रित पर्णपाती जो वन है ये कौन सी जलवायु में आएंगे? तो ये आएंगे CWG जलवायु में आते हैं। और जो हमारे पास में पर्णपाती वन थे, पर्णपाती मानसूनी पर्णपाती जो वन हैं ये किस जलवायु के हैं? कोपेन के द्वारा बताया गया है कि BSHW जलवायु के ये वन है। ओके। और इस क्षेत्र में उन्होंने कौन सी जलवायु बताई है? तो यहाँ पे उन्होंने बताई है BWHW, यहाँ पे जलवायु बताई गई है। ओके। तो ये है कुछ जलवायु का वर्गीकरण भी है। और इसी के साथ में ये भी देखेंगे कि ये वन जो है हमारे पास में पूरे राजस्थान के अंदर, किसके अलावा? मरुस्थल के अलावा पूरे राजस्थान में मिश्रित पर्णपाती वन मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में कौन सा था? तो ये था हमारे पास में शुष्क सागवान। तो शुष्क सागवान जो वन थे, शुष्क सागवान, इसके लिए जो क्षेत्र रहेगा ये पूर्वी क्षेत्र रहेगा हमारे पास में। पूर्वी क्षेत्र जो मिश्रित सागवान का है वो ये वाला क्षेत्र रहेगा, ये वाला नीचे वाला जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र हमारे पास में रहेगा, जिसमें हम कह सकते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और बारां। यहाँ पे जो वन रहेंगे वो कौन से वन रहेंगे? ये रहेंगे शुष्क सागवान वन रहेंगे। और सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा जाएगा तो प्रसिद्ध जिला कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा जिला रहेगा। और प्रसिद्ध अभयारण्य पूछा जाएगा तो सीता माता जो अभयारण्य है ये किसके लिए रहेगा? ये रहेगा सागवान वनों के लिए। सीता माता अभयारण्य ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता माता अभयारण्य जो है सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। सागवान वनों में अगर हम बात करते हैं तो सागवान वनों के अंदर हमें मतलब शुष्क सागवान के वनों के अंदर हमें सागवान के वन मिलेंगे। और इस क्षेत्र में हमें महुआ के वन मिलेंगे। सागवान, इसमें वृक्ष कौन से आ जाएंगे? तो सागवान आ जाएगा, सागवान, महुआ वृक्ष आ जाएगा, तेंदु वृक्ष आ जाएगा, तेंदु वृक्ष, और प्लास वृक्ष आ जाएंगे, प्लास वृक्ष। तो ये तो क्या है? वृक्ष है। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्री की प्रजाति है, वृक्ष है ये वाले। और ये जो है हम वनों की बात कर रहे हैं, शुष्क सागवान वन कहते हैं इनको। ओके। और इसके बाद देखते हैं अंत में हमें मिले कौन से? उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन। तो उपोष्ण सदाबहार वन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहता है इको सेंसिटिव जोन,
जोन होता है, ये जो वन होते हैं ये क्या होते हैं, इको सेंसिटिव जोन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और जैसे ही थोड़ी सी बदलाव होता है मानसून के अंदर, पर्यावरण में बदलाव होता है, तो इनका खतरा बना रहता है कि ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं। इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है जहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन पाए जाते हैं माउंट आबू में, माउंट आबू में पाए जाते हैं, और दक्षिणी उदयपुर में पाए जाते हैं, दक्षिणी उदयपुर में पाए जाएंगे। दक्षिणी उदयपुर में जो है यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं, देशहरो पहाड़ियाँ यहाँ पे हमें मिलेंगी, देशहरो पहाड़ियों के अंदर। और देशहरो पहाड़ियाँ जो है ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हैं जो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं। जरगा और रागा की पहाड़ियाँ तो वर्ष भर हरी भरी रहेंगी, तो इसीलिए ही तो इसको सदाबहार कहते हैं ना, तो ये सदाबहार वन कहलाएंगी। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्षेत्र हो गया कौन सा, उपोष्ण सदाबहार वनों का हो गया है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया है कि जलवायु के आधार पर वनों के जो 5 प्रकार थे वो कहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, उनके नाम होते हैं, जिनमें से कुछ राजस्थान की भी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी राजस्थान में मिल सकती हैं। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे कौन सी है, मरुद्भिद वनस्पति है, मरुद्भिद वनस्पति। तो मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति होती है। ये कौन सी होती है, मरुस्थलीय वनस्पति को ही कहा जाता है मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, जिसमें झाड़ियाँ, खेजड़ी वगैरह ये सब, केर बेर सब किस में आते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति में आते हैं। उसके बाद में आता है लवणीय यानी लवणोद्भिद, जिसे लिथोफाइटस कहा जाता है। तो लवणोद्भिद यानी लवण के क्षेत्र में होगी, जहाँ पे नमक की मात्रा अधिक है, वहाँ पे जो होने वाली वनस्पति है उसे लवणोद्भिद कहेंगे। यानी ये जो रहेगा, ये रहेगा लूनी बेसिन रहेगा, लूनी बेसिन। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये लूनी बेसिन में पाई जाने वाली वनस्पति है। समोद्भिद जो होती है, समोद्भिद यानी कि ये सम जलवायु की होती है, सम जलवायु, जहाँ की जलवायु समान रहती है, सम जलवायु की, जिसे उपार्द्र क्षेत्र होता है, उपार्द्र क्षेत्र, ना तो अधिक आर्द्र और ना कि कम। ठीक है, उपार्द्र क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये वनस्पति मिलेगी। जलोद्भिद जो है, जो जल के अंदर होने वाली है, जलीय वनस्पति होती है, वो कौन सी होती है, जलोद्भिद होती है। हिमोद्भिद जो बर्फ के अंदर होगी, बर्फ जो क्षेत्र होगा, बर्फीले क्षेत्र में, बर्फ के क्षेत्र में होने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी हो जाएगी, हिमोद्भिद हो जाएगी। अधिपादप जो कि वायु के अंदर होने वाली वनस्पति है, वायु में होने वाली वनस्पति है। जैसे मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट की अगर हम बात करें तो मनी प्लांट जो है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अधिपादप में। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास में कुछ अन्य प्रकार की वनस्पति, और ये हमने लगभग वनस्पति का जो हमारा टॉपिक है इसे हमने पूरा कर लिया है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।